काजल बहू, मीना कहाँ है? सासू माँ, मीना दीदी तो किचन में है, खाना बना रही हैं। खाना बना रही है? जाकर बहू तुम भी साथ में काम करवा लिया करो उसके साथ। बेचारी अकेले ही लगी रहती है, पूरा दिन सारे घर का काम करती रहती है। अरे माँ जी, मैं तो गई थी किचन में खाना बनाने के लिए, लेकिन मीना दीदी ने ही मुझे वापस भेज दिया। बोली मैं खाना बना दूंगी, भाभी आप जाइए। हो सकता है ना माँ जी कि वो अपने आप को बिजी रखना चाहती हूँ, जिससे उनका ध्यान इधर उधर रहे। अब कमरे में भी पड़े पड़े क्या होगा, बेचारी अपने आप को बिजी रखती हैं, जिससे पुरानी बातों पर ध्यान न जाए। अपने आप को किसी तरह से संभाल रही हैं बेचारी। वो बात तो सही कह रही है बहू, वो तो बस हम लोग के दिखावा के लिए हंसती रहती है, अंदर से वो बड़ी दुखी रहती है। वही तो ना माँ जी, मैं उनको इसीलिए कुछ नहीं कहती हूँ, जो उनका मन करता है करती रहती हैं। मेरी बेटी की जिंदगी में पता नहीं क्या क्या लिखा है, इतना दर्द बेचारी कैसे सह रही है अकेले। कहने के लिए तो हम सब उसके साथ हैं, लेकिन सहना तो उसे अकेले ही पड़ेगा, जो उसके किस्मत में दुख लिखे हैं। तो इसीलिए कहते हैं बाहर के घाव को तो हम भर सकते हैं, लेकिन भीतरी घाव को हम कभी नहीं भर सकते, उसे तो खुद ही सहना पड़ता है सारा दर्द। हाँ माँ जी, भगवान करे ऐसा दुख किसी को न दिखाए। मुझसे तो दीदी का दुख देखा ही नहीं जाता है। मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ उन्हें खुश रखने की, लेकिन अंदर से वो कभी खुश नहीं रहती हैं। एक तो बेचारी दीदी की जिंदगी में दुख का इतना बड़ा पहाड़ टूट पड़ा, उनके पति का साथ छूट गया, ऊपर से उनके ससुराल वालों ने भी छोड़ दिया। अगर ऊपर वाले को उनके पति को छीनना ही था तो औलाद क्यों दे दी। बेचारी एक बच्ची को लेकर कहाँ कहाँ भटकेंगी, इतना बड़ा जीवन कैसे बिताएंगी अकेले। एक बार बेटा होता तो भी ससुराल वाले रख लेते उन्हें, लेकिन बेटी है, बेटी को तो बोझ ही मानते हैं सब। कहते हैं ना बहू, किस्मत में जो लिखा होता है वो तो होता ही है, और वो सब कुछ सहना भी पड़ता है। मेरी बच्ची की ज़िंदगी में पता नहीं कितने दुख लिखे हुए हैं। उधर पति का साथ छूटा, इधर ससुराल भी छूट गया। ऐसी पहाड़ भरी ज़िंदगी कैसे बिताएगी अकेले मेरी बेटी। जब तक मैं हूँ तब तक तो अपनी बच्ची को और अपनी पोती को संभाल लूँगी, लेकिन मेरे जाने के बाद पता नहीं क्या होगा मेरी बच्ची का। अरे माँ जी, कैसी बातें कर रही हैं आप कहीं नहीं जा रही हैं। और आप दीदी के बारे में ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। उनके भैया भाभी हैं, उनका बहुत ख्याल रखेंगे, कभी किसी चीज़ की कोई कमी होने नहीं देंगे। पूरी कोशिश करेंगे उन्हें खुश रखने की। कितने धूमधाम से मैंने अपनी बेटी की शादी की थी, कितना दहेज भी दिया था कि मेरी बेटी हमेशा खुश रहेगी ससुराल में। भगवान को न जाने क्या मंजूर था कि 3 साल के अंदर ही मेरी बेटी विधवा हो गई। दर दर की ठोकरें खाई मेरी बच्ची, इतनी कच्ची सी उम्र में फूल सी मेरी बच्ची, ऊपर से एक औलाद भी दे दिया ऊपर वाले ने। मम्मी, भाभी। हाँ दीदी बोलिए। हाँ बेटा बोल। आप दोनों क्या कर रहे हो? कुछ नहीं बेटा, बस बैठे थे, बातें कर रहे थे। मैंने सुना है आज तू खाना बना रही है। क्या बना रही है बेटा खाना तू? हाँ मम्मी, मैं तो भूल ही गई। मैं बोल रही थी आप सबके लिए मैंने पास्ता बनाया है, खाओगे ना आप लोग? मैं अभी लेकर आती हूँ। अरे वाह दीदी, आपने पास्ता बनाया है, क्या बात है। हम भला क्यों ना खाएंगे पास्ता? बिल्कुल खाएंगे, लेकिन अभी नहीं, आपके भैया आते ही होंगे, सब लोग फिर मिलकर साथ में खाएंगे पास्ता। ठीक है भाभी। दीदी आइए ना, आप भी तो हमारे साथ थोड़ी देर बैठिए। नहीं भाभी, किचन में अभी बहुत सारा फैलावा है, मैं जाके साफ कर लेती हूँ, उसके बाद आकर बैठूंगी आपके पास। अरे दीदी आप बैठिए ना, मैं साफ कर दूंगी। वैसे भी आप पूरा दिन काम करते रहते हो, मुझे तो कोई काम करने ही नहीं देते हो। जब से आप यहाँ आए हो मैं तो बस खाली ही बैठी रहती हूँ। क्या कर सकती हूँ भाभी, मजबूरी ऐसी है कि अब तो जिंदगी भर मुझे यहीं रहना ही पड़ेगा, इसलिए मन को बहलाने के लिए थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ। वो तो आप लोगों की मेहरबानी है भाभी कि आप लोग मुझे यहाँ ले आए, मेरी बच्ची को घर मिल गया, नहीं तो पता नहीं कहाँ जाते हम, कहाँ रहते। राज जी के साथ तो मेरी सारी खुशियाँ ही चली गई, मेरी बच्ची के सर से घर का साया भी चला गया। मैं सोच रही थी भाभी कि कहीं मुझे अगर छोटा मोटा काम मिल जाता तो मैं अपना और अपनी बच्ची का पालन पोषण करती,
आखिर कब तक रहूंगी यहाँ पर? दीदी आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? अरे ये आपका भी तो घर है, आपकी मर्जी, जब तक चाहे जब तक रह सकती हैं आप। इस घर को पराया तो मत समझिए दीदी आप। हाँ बेटा, ये घर तेरा भी है और हम कोई एहसान तो नहीं कर रहे हैं तेरे ऊपर। अरे तू अपने घर में है और तेरी बच्ची हमारी भी तो कुछ लगती है ना। हाँ दीदी, माँ जी सही कह रही हैं, हम अपनी गुड़िया रानी को किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे। हम उसे सारी खुशियाँ देने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं तो अपने सीने से लगा कर रखूंगी उसे, किसी चीज की कभी कमी नहीं महसूस होने दूंगी। अरे भाई क्या बातें चल रही हैं? देखिए ना सूरज जी, दीदी कैसी बातें कर रही हैं। वो इस घर को पराया समझती हैं, वो यहाँ से जाने की भी बात कर रही हैं। मीना दीदी, ये आप क्या कह रही हो? दीदी आप इस घर में अपने आप को पराया बिल्कुल भी मत समझो। आप इस घर की बेटी हो और ये घर आपका भी है। और कहीं जाने की बात आप करना ही मत, नहीं तो मैं आपसे हमेशा के लिए रूठ जाऊंगा और कभी बात नहीं करूंगा। और अगर दोबारा आपने कभी जाने की बात की तो मैं खुद ही इस घर से चला जाऊंगा। अरे छोटे, ये क्या बोल रहा है तू? जो भी कह रहा हूँ दीदी सही कह रहा हूँ, आप मेरी बात ध्यान में रखना। आपको तो पता है मैं कितना जिद्दी हूँ। अच्छा ठीक है, कहीं नहीं जाऊंगी बस। चलो अब स्माइल भी कर दो, ऐसे उतरा हुआ चेहरा आपका मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा चल जल्दी से आजा फ्रेश होकर, मैंने पास्ता बनाया है सबके लिए, पास्ता खा लो। और तुझे तो बहुत पसंद है ना पास्ता? हाँ दीदी मुझे तो बहुत पसंद है, आपको अभी तक याद है? अरे हाँ भाई, अभी तक याद है मुझे। तुझे भी तो अपनी दीदी की सारी बातें याद रहती हैं। हाँ तो याद रखनी पड़ेगी, मार थोड़ी ना खानी है आपसे। अरे आप दोनों को क्या हो गया, ऐसे मुंह क्यों लटकाया हुआ है? दीदी की टेंशन हो रही है क्या आप लोगों को? हाँ बेटा, तेरी दीदी की ही तो टेंशन है, मुझसे अब उसका ये दुख देखा नहीं जाता है। अरे माँ आप भी ना, अरे बार बार अगर उसी दुख को आप खरीदोगे तो और दुखी होगा, खुशी तो मिलेगी नहीं उससे। इसलिए जितना हो सके खुश होने की कोशिश किया करो और दीदी को भी खुश रखा करो। अरे बेटा, उसके सामने तो हम खुश ही रहते हैं जिससे वो खुश रहे, लेकिन अंदर ही अंदर वो टूट रही है। वो दर्द हमें दिखाई देता है, मैं उसकी माँ हूँ। अरे माँ आप कहना क्या चाहती हो? मुझे दीदी का दर्द नहीं समझ आता है। अरे मैं भी समझता हूँ कि दीदी को कितनी तकलीफ होती है, लेकिन क्या करूँ, उनके साथ बैठकर रोने से अच्छा है कि मैं उनके दर्द को कम करने की कोशिश करूँ। वैसे भी माँ मैं आप सबसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। हाँ बोल बेटा। देखो माँ, अभी दीदी की कोई ज़्यादा उम्र तो हुई नहीं है और इतना जल्दी उनके पति का साथ छोड़ जाना ये बहुत तकलीफ देता है। अभी उनकी आगे की पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है, तो मैं चाहता हूँ कि दीदी की हम क्यों ना दूसरी शादी करवा देते हैं। तू क्या बोल रहा है? अरे जरा तो सोच समझ कर बोल। तेरी बहन अभी से तुझे बोझ लगने लगी क्या? पागलों जैसी बातें करता है। अरे एक बच्ची है उसकी और शादी करवाने की बात कर रहा है तू। अरे माँ आप ये क्या बोल रही हैं? भला दीदी मुझे बोझ क्यों लगेंगी? मैं तो उनके भले के लिए बोल रहा हूँ। और मैं कौन सा भी बोल रहा हूँ कि अभी उनकी शादी करवानी है। दीदी मुझे कभी बोझ नहीं लग सकती हैं। मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ, उनकी केयर भी करता हूँ, इसीलिए उनके बारे में सोच रहा हूँ, उनकी खुशियों के लिए बोल रहा हूँ। अभी पूरी लाइफ पड़ी है दीदी की, इस तरह से अकेले ज़िंदगी कैसे काटेंगी वो, आप बताइए। और बच्चे की टेंशन नहीं है, बच्चे को तो हम पालेंगे, लेकिन दीदी को अपनी खुशियों के बारे में सोचना चाहिए। और हो सकता है कि दीदी के लिए कोई ऐसा लड़का मिल जाए जो दीदी के साथ उनके बच्चे को भी अपना ले, तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी ना। देखो माँ, एक औरत की ज़िंदगी में पति का साथ होना बहुत ज़रूरी होता है। हम हर तरह से उनका सपोर्ट तो कर सकते हैं, लेकिन एक पति की जो इम्पोर्टेंस होती है लाइफ में वो हम पूरा नहीं कर सकते। हाँ माँ जी, शायद सूरज जी सही कह रहे हैं। अगर हम दीदी की दूसरी शादी करवा देंगे तो इसमें कुछ गलत नहीं है। हो सकता है दीदी की जिंदगी में दोबारा खुशियाँ आ जाएं। अरे बहू, तू तो समझने की कोशिश कर। अरे ये समाज क्या कहेगा कि एक बच्चे के होते हुए उसने दूसरी शादी कर ली। लोग तरह तरह की बातें करेंगे, थूकेंगे हमारे ऊपर। अरे माँ जी, लोगों का क्या है, लोग तो अच्छे बुरा कुछ भी होता है सब में ही बातें बनाते हैं। लोगों के बारे में सोचकर दीदी की खुशियाँ थोड़ी ना छीन सकते हैं। लोग उनका दर्द बांटने थोड़ी ना आते हैं। तकलीफ तो उन्हें अकेले ही सहनी पड़ रही है, फिर हम क्यों सोचे कि समाज के बारे में। हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, जिसको जो बोलना है बोलने दीजिए। हाँ माँ, हमें अपनी दीदी की खुशियों की परवाह है। हमें सिर्फ दीदी से मतलब होना चाहिए, लोगों से नहीं। और पीठ पीछे लोग तो कुछ भी बोले, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। जब सामने बोलेंगे
तो हम भी सामने से जवाब देंगे। पर बेटा, उससे शादी कौन करेगा? एक बच्चे के होते हुए कौन शादी करना चाहेगा? अरे मम्मी, मेरा एक दोस्त है, मेरे ऑफिस में ही काम करता है। मैंने दीदी के बारे में उससे बात भी की है। वो कर लेगा दीदी से शादी, और बहुत अच्छा लड़का है, बहुत पैसे भी कमाता है। दीदी को कोई कमी नहीं होने देगा, हर तरह से खुश रखेगा वो। और मैंने सब कुछ बताया है उसे दीदी के बारे में। पर बेटा, तेरी दीदी तो नहीं मानेंगी इस शादी के लिए। वो सब आप मुझ पर छोड़ दो, किसी न किसी तरह मैं दीदी को ज़रूर मना लूँगा। वैसे भी हमें अभी दीदी की दोबारा शादी करने की कोई जल्दी नहीं है। 6 महीने साल भर रहने के बाद ही हम इस बारे में दीदी से बात करेंगे। बस लड़का अच्छा था, इसलिए मैंने सोचा आपसे बात कर लेता हूँ। ठीक है बेटा, जैसा तुझे ठीक लगे अपने हिसाब से बात कर लेना। बस मैं अपनी बेटी को खुश देखना चाहती हूँ, और तो कुछ नहीं चाहिए ज़िंदगी में। एक बार जिस लड़के से आपने बात की है उसने घर लेकर जरूर आइएगा, हम भी मिलना चाहते हैं। कैसा लड़का है वो, मम्मी जी भी बात कर लेंगे अपने हिसाब से उनसे, तो सही रहेगा। ठीक है काजल। चलो आ जाओ सब लोग, दीदी ने बहुत प्यार से सबके लिए पास्ता बनाया है, पास्ता खा लेते हैं। हेलो दोस्तों, आपको हमारे वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।